हमारे देश में जवानों को, देश के रखवालों को हम सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं। उस यूनिफॉर्म का चमक ही कुछ अलग है। इस देश के लिए 2 युद्ध लड़ने वाले जाबाज योद्धा भारतीय वायुसेना का एक बड़ा नाम विंग कमांडर परवेज खोखर जी का हत्या पूरे देश को सकते में डाल दिया था। 24 नवंबर 2014 को बेंगलुरु के होसूरू के स्माइली ग्रीन के उनके बंगलों में उनका हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में दुपट्टा भर के उनका कत्ल कर दिया गया था। मुंह में दुपट्टे को इतना ठूसा गया था कि वो गले तक पहुंच गया था। उनके लाश के पास महंगी घड़ी, कैश और उनका वॉलेट बिल्कुल अनछुआ पड़ा था और घर में बहुत कीमती चीजें बिल्कुल भी नहीं छुआ गया था। पुलिस को ये कत्ल प्रॉपर्टी के लिए या आपसी रंजिश में किया गया कत्ल लगता है। कत्ल की रात परवेज खोखर जी की धर्मपत्नी प्रमीला खोखर भी थे। वो दोनों अलग कमरे में सो रहे थे। इस बात को पुलिस ने पति पत्नी के बीच का रिश्ते का दरार के रूप में देखने लगता है। इस दिशा में भी जांच शुरू कर देते हैं। परवेज जी के 2 बेटियां थी, दोनों की शादी हो चुकी थी। एक बेटी चाइना में और एक बेटी दिल्ली में रह रही थी। परवेज जी के परिवार स्वतंत्र पूर्व पाकिस्तान में रह रहे थे। आजादी के बाद भारत में रहने लगे थे। परवेज पाकिस्तान के इलाकों से काफी परिचित थे। इस वजह से इस जाबाज योद्धा ने 1971 के युद्ध में अपना असाधारण योगदान दिया था और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परवेज जी देश के लिए अपने जान से खेल चुके थे और रिटायरमेंट के बाद भी वो देश सेवा में ही जुड़े रहे। इन सब की वजह से उनकी हत्या के पीछे बाहरी स्रोतों का हाथ होने का यानी ISI का हाथ होने का आशंका भी जताया जाने लगा। हत्या के महीने साल गुजरने लगते, लेकिन देश के हीरो का हत्यारे नहीं पकड़े जाते हैं। प्रमीला खोखर जी पर नार्को टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। 3 साल बाद बेंगलुरु के सूर्यनगर पुलिस ने एक डकैती को अंजाम दे रही गैंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस बात से अनजान कि ये गैंग असल में विंग कमांडर परवेज खोखर जी की हत्या से ताल्लुक रखते हैं। 12 लोगों की गैंग को उनके राज्य में हो रही डकैती पर सख्ती से पूछताछ कर रहे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगती है जब इन चोरों के गैंग के 5 लोग खोखर जी की हत्या में अपना हाथ होने की बात कबूलते हैं। परवेज जी के घर में काफी मात्रा में कीमती चीजें होने के बावजूद कुछ भी खास चोरी नहीं हुई होती है। इस कारण से पुलिस को चोरी के लिए खोखर जी का हत्या हुई होगी इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था। 2017 की फरवरी 9 को इसकी खबरें उन्हें सूचना देते हैं कि एक गैंग चंदापुर रमण सागर रोड के इलाके में डकैती को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और उन्हें दबोच लेती है। आर श्रीनिवास, एम गिरीश, वी सुब्रमणी, एन नागराजु, सत्यनारायण, एन सुरेश, मंजुनाथ, सुब्रमणी, तिम्मराजू, एन बाबू, एम बाबू और एम रविंद्र, इन सब गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके पूछताछ में 20 डकैती को अंजाम देने वाली बात और खोखर जी की हत्या को भी कबूलते हैं। इन लोगों ने बताया कि परवेज खोखर जी के घर पर उनका गैंग 2 दिन तक निगरानी रखी थी और लूट का प्लानिंग किया था। उनमें से 5 लोग बंगलों में जीप में आते हैं। सत्यनारायण गाड़ी में ही बैठा रहा। बाकी 4 लोग रात के 12 बजे सामने के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। दरवाजे पर लगे मैजिक पर गम चिपका कर बंद कर दिया जाता है। काफी कोशिश के बावजूद वो सामने के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाते हैं। काफी सिक्योरिटी वाला सोसाइटी होने की वजह से उन्होंने नागराज को सामने की तरफ नजर रखने के लिए छोड़कर 3 लोग टेरेस के जरिए घर में दाखिल होते हैं। पहले माले पर 2 रूम थे और वो लोग उन दोनों रूम को कंगालते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं लगता। नीचे आए 3 लोग पहले प्रमीला खोखर जी के रूम को बाहर से बंद कर देते हैं। उस वक्त वो सो रही थी। जब वो दूसरे कमरे में घुसे तो उनका सामना हुआ जाबाज परवेज खोखर जी से। जाहिर तौर पर सैनिक झुकने वाले नहीं थे। उन्होंने तीनों से लड़ना शुरू कर दिया। घबराए चोर उन पर दावा बोल देते हैं। 2 लोग उनका हाथ पैर बांध देते हैं और तीसरे ने मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और तकिए से उनका दम घोटने लगता है। बाहर गश्त पर गार्ड के आते ही बाहर खड़ा नागराजू उन तीनों को इशारा कर देता है और सब किचन के दरवाजे से फरार हो जाते हैं। इनके पास से करीब 1.25 करोड़ रुपए के डायमंड, सिल्वर, गोल्ड और एक रोलेक्स वॉच बरामद होता है और उनके ठिकाने से एक रिवॉल्वर, 60 करोड़ मूल्य के प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद होते हैं जो जुबैर अहमद नाम के बिजनेसमैन के घर से 20 जुलाई 2016 को चोरी की गई थी। देश के प्रतिष्ठित वायुसेना का उच्च अधिकारी, तेजस के एक्स पायलट, रिटायर्ड एयर कमांडर परवेज हैमिल्टन खोखर जी को ये देश कभी नहीं भूल सकता। उनका योगदान इस वतन में अमर रहेगा। उनको इस तरह से खो देना हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर मिलते एक नई केस के साथ। अलविदा।